हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे हमारे एबीबी ड्राइव के ड्राइव कंपोजर प्रो 2.6 वर्जन का यूज़ करके कैसे हम जो है हमारे एनकोडर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हमारी मोटर्स में, हमारी ड्राइव सिस्टम के अंदर में। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट हमारे लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है अब तक। मैं लास्ट वीडियो से फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कैसे जो है एबीबी ड्राइव कंपोजर को जो है कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। सेकंड वीडियो में जो हमने पढ़ा था हमारा एबीबी ड्राइव ACS 880 को हम कैसे कनेक्ट करेंगे इन केस हमारे पास में अभी हमको जस्ट ओनली रिव्यू करना है, हमको थोड़ा सा लर्न करना है एबीबी ड्राइव को, तो हम कैसे डेमो वर्जन को ओपन करेंगे। देन हमने उसमें सीखा था कि डाटा, हमारा मोटर का डाटा कैसे फीडिंग करेंगे। फिर हमने मोटर डाटा फीडिंग करने के बाद में मोटर का आईडी रन कैसे लेंगे। आईडी रन भी हमारे पास में जैसे डिफरेंट टाइप से थे कि हमको स्टैंड स्टिल लेना है, नॉर्मल लेना है, रिवर्स में लेना है, नंबर ऑफ टाइप के रिड्यूसर में लेना है, नंबर ऑफ टाइप के हमारे पास में आईडी रन अवेलेबल थे। वो हमने जानकारी दिया कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। एंड देन उसके बाद में मोटर डायरेक्शन कैसे हमको चेंज करनी है एबीबी ड्राइव से, ये सब भी हमने बातचीत किया है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो एनकोडर का रहेगा। नॉर्मली हमारे पास में जो भी मोटरें होती हैं उनके पीछे एक एनकोडर लगा होता है। जो हमारे पास्ट में जो हम जाएं तो उसमें हमारे पास में एक, उसको हम टैको जनरेटर बोलते थे। वो जैसे ही रोटेट करता था वो हमारे पास में एक वोल्टेज जो है जनरेट करने के बाद में हमें हमारे सिस्टम में एज ए फीडबैक दिया करता था। वो जस्ट एक तरह से एक मोटर जनरेटर हुआ करता था जो कि नंबर ऑफ रोटेशन से जो है हमको वोल्टेज जो है आउटपुट में प्रोड्यूस किया करता था। बट नाउ जो ये एनकोडर हमारे पास में आज की डेट में आते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के हमारे पास में सभी एनकोडर्स आते हैं। आज मैं आपको ले चलता हूँ हमारे ड्राइव कंपोजर पे और हम देखते हैं हम कैसे जो है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा एनकोडर फीडबैक का। हमारे पास में किस किस तरह से हम एनकोडर फीडबैक ले सकते हैं। बेसिकली जब भी हम एबीबी ड्राइव की बात करें तो हमारी एबीबी की ACS 880 ड्राइव है उसमें हमें एनकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें एक हमारे पास में ऑप्शन मिलता है एस्टीमेट का, जो कि ड्राइव इंटरनल एस्टिमेशन करता है एंड देन उसकी आउटपुट जो है हमें, उसकी आउटपुट स्पीड जो है हमें शो करता है। चलिए चलते हैं हम हमारे ड्राइव कंपोजर पे। ड्राइव कंपोजर पे जाने के बाद में आप देखेंगे हमने यहाँ डेमो वर्जन ओपन किया हुआ है। डेमो वर्जन को जैसे ही ओपन कर लेंगे इसमें आप जाएंगे, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे अगर हम, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फीडबैक सिलेक्शन जो है, एनकोडर मॉड्यूल सेटिंग जो है, एनकोडर 1 कॉन्फ़िगरेशन जो है, एनकोडर 2 कॉन्फ़िगरेशन जो है यही हमारा जो आज का है। एनकोडर फीडबैक लेंगे सबसे पहले, देन एनकोडर कॉन्फ़िगरेशन, देन हमारे पास में मॉड्यूल्स, जैसे आप देखेंगे हमारे ड्राइव में 2 मॉड्यूल्स दिए हैं तो हम उनको दोनों मॉड्यूल को कैसे चेंज कर सकते हैं। और एनकोडर इनकेस फेलियर हो जाए देन उसके बाद में हम क्या चेंजेस करेंगे कि हमारी विदाउट एनकोडर भी हमारा जो है मोटर रन करे। चलिए मैं चलता हूँ सबसे पहले हमारे उसमें एनकोडर मॉड्यूल सेटिंग में चलते हैं हम। एनकोडर मॉड्यूल सेटिंग में से पहले हम एक बार फीडबैक सेक्शन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जस्ट आप देखेंगे मोटर स्पीड फॉर कंट्रोल जो है ये सब है, मोटर के पैरामीटर आते रहेंगे यहाँ पर। और अगर हमने एनकोडर 1 सेलेक्ट किया है, जो भी हमने एनकोडर 2 सेलेक्ट किया तो उस हिसाब से यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली हमको शो करेगी। सबसे पहले तो देखिए जैसे ही हम जाएंगे हमारे मोटर फीडबैक सिलेक्शन पे, यहाँ से हमको देखना है कि हमने जो है हमारा एनकोडर किस एनकोडर 1 स्लॉट में यूज़ किया है या एनकोडर 2 स्लॉट में यूज़ किया हुआ है। एक्चुअली हमारे पास में जब भी हमारा जो भी BC यूनिट होगा या ZC यूनिट होगा उसमें हमारे पास में नंबर ऑफ़ स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। उन स्लॉट्स को हमको चूज़ करना है कि हमें कौन से स्लॉट में जो है हमारा एनकोडर यूज़ करना है, और इसमें कौन कौन से कार्ड लगे होंगे उसका भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर में। जैसे मेरे को अभी क्या है एनकोडर 1 यूज़ करना है तो मैं जस्ट एनकोडर 1 को क्लिक कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली वो जो है फ़िल्टर टाइम आ जाएगा। आपको फ़िल्टर टाइम कितना रखना है आप चेंज कर सकते हैं। उसका मोटर घेर न्यूमिनेटर इट मीन्स की मान लीजिए कि हमने सेम शाफ्ट पे माउंट किया तो हमें ये सब चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें हमारा शाफ्ट का साइज़ अलग है, हमने घेर के साथ में थोड़ा स्पीड रेशो कम ज़्यादा किया है तो उसके हिसाब से भी हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं।
इनकेस अगर हमारा इनकोडर फेल हो जाए, हमको आउटपुट नहीं दे, तो हमारा वो जो मोटर फीडबैक जो है वो फॉल्ट में चला जाना चाहिए। हम मॉर्निंग में करेंगे तो जस्ट इनकेस हमारा इनकोडर फेल हो जाता है, हमारी मोटर की स्पीड कम ज़्यादा भी होगी तो हमें फॉल्ट नहीं आएगा, जस्ट वार्निंग आएगी। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो है, मैं पेपर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो मेरा बोलता है कि हमें इसको फॉल्ट में रखना चाहिए। बिकॉज ड्राइव सिस्टम के अंदर में इनकेस अगर आपका वायर में ही 2 मोटरें हैं, एक मोटर का इनकोडर आपका फेल हो जाता है तो इमीडिएटली क्या होगा कि उसका स्पीड कम हो जाएगा और देन अदर मोटर्स के ऊपर में लोड आ जाएगा। और में भी वहाँ पर क्लॉथिंग्स बहुत ही महंगी यूज़ होती हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ में, तो उनका डैमेज होने का खतरा भी रहता है, इसलिए हम जस्ट इसको फॉल्ट पे ही रखेंगे। देन अब हमारे पास में जो है हमारा जो टेकोमीटर है वो रोटेटरी है, इट मीन्स रोल ओवर करेगा, वो लीनियर नहीं है, इसलिए हम रोल ओवर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। देन ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शंस जो है ये करेगा। मैं फीडबैक सिलेक्शन को अब कहाँ से लेना है, मैं इसको नन कर देता हूँ, बिकॉज लोड फीडबैक सिलेक्शन जो है ऑलवेज हमारा ड्राइव का इंटरनल, मैं आपको अभी भी ACS 880 में प्रेफर करूँगा। ये सभी डाटा करने के बाद में आपको ज़्यादा कुछ डाटा चेंज नहीं करने हैं, मैंने आपको बता दिया है। जस्ट आपको ओनली 3 पैरामीटर्स को चेक करना है कि आपका जो फीडबैक सिलेक्शन है वो एनकोडर 1 पे होना चाहिए, देन उसके बाद में ये फॉल्ट पे होना चाहिए और ये रोल ओवर में होना चाहिए। जस्ट अदर पैरामीटर्स जो हैं आप जो भी हमारे सिस्टम के साथ में डिफ़ॉल्टेड हैं वो उनको सेम रहने दीजिए। देन उसके बाद में हम इसे एक्सपेंड करते हैं हमारे मॉड्यूल सेटिंग्स को। अब इसमें देखेंगे, इसमें हमारे पास में जो है मॉड्यूल सेटिंग में नो ऑप्शन, जैसे यहाँ पर मॉड्यूल 1 टाइप है, यहाँ पर लोकेशन क्या रहेगी उसकी, इट मीन स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, स्लॉट 3 हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कार्ड हमने कौन सा यूज़ किया है, फीना 11, फीना ये, इन सब कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से मॉड्यूल, किस कार्ड, कौन सा मॉड्यूल कहाँ यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद में आपका फर्दर टेम्परेचर का रहेगा, वो हम उस नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। हमारे टेम्परेचर सेंसर जो भी रहेंगे वो कहाँ यूज़ करना है, जस्ट आपको इसमें यहाँ पर जो है लोकेशन में जाके आपको ये चेक करना है कि कौन से स्लॉट में जो है आपका मॉड्यूल है। अब जस्ट इसको आप लीव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एनकोडर 1 में जाएंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन में मॉड्यूल 1 लेना है, मॉड्यूल 2 लेना है। फर्स्ट MF मॉड्यूल 1 ले लेता हूँ मैं, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में मैं मॉड्यूल 2 ले लेता हूँ। इस तरह से आप इनका दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ पैरामीटर हमें चेंज करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। अब आपने देखा कि हमने जस्ट ओनली 3-4 पैरामीटर्स चेंजेस किया है। अदर पैरामीटर्स जो है वो भी जो आएंगे हमारे, वो मैं आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे नेक्स्ट सेशंस के अंदर में। अभी हमने देखा अभी तक कि हमने एनकोडर को सर्किट में ले लिया है, हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बहुत ही ABB जो ड्राइव्स हैं हमारा बहुत ही ईजी कॉन्फ़िगर हो जाता है। जस्ट आपको ओनली जस्ट जो भी हमारा हार्डवेयर वायर्स हैं उन सबको चेक करना है। जब हम ट्रायल लेंगे, अगर हमारा स्पीड जो है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ मोटर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ओके है। अदरवाइज हमें कनेक्शन का थोड़ा सा एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से हमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। मॉड्यूल में जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे पास में 2 स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे, मॉड्यूल 1 और 2। हम स्लॉट्स को चेंज करके इनकेस हमारा एक मॉड्यूल फेल हो जाता है तो हम सेकंड मॉड्यूल में शिफ्ट करके वहाँ से भी जो है हमें स्लॉट 1 स्लॉट 2 में शिफ्ट करने के बाद में हमारे यहाँ से एनकोडर को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि हमने फीडबैक को सर्किट में लिया, हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन किया और देन हमने इनकेस हमारा एक मॉड्यूल ख़राब हो जाता है तो हमने सेकंड स्लॉट में शिफ्ट कर लिया। बट इनकेस जब हमारा मॉड्यूल ही साइड से हमारे को मॉल फंक्शन कर दे, नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हमारा इनकोडर फेलियर होता है, अगर ड्राइव में हमारे पास में 3 मोटर्स हैं और 3 मोटर्स जो है हमारा टॉर्क शेयरिंग में है, लोड शेयरिंग में है, तो इनकेस एक भी मोटर अगर हमारा फेलियर होता है देन स्पीड कम ज़्यादा होती है तो दूसरी मोटर पे जो है लोड जाएगा और इमीडिएटली जो है हमारा सिस्टम जो है वो नॉर्मली जो है ओवर करंट में भी ट्रिप हो सकता है, हमारा स्पीड में भी ट्रिप हो सकता है। डिफरेंट आते हैं कॉज, वो डिपेंड करेगा कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है, उस समय हमारा जो ड्राइव है क्या फॉल्ट जनरेट करती है, वो सब डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इनकेस हमारा जो है एनकोडर ही फेलियर हो गया है तब हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राइव को एस्टिमेट में ही चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 90 पैरामीटर पे जाएंगे, जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे और जस्ट इसको एस्टिमेट कर देंगे एंड देन आपको कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करना है। हमारा पूरा का पूरा जो है एनकोडर के जितने भी कार्ड्स हैं, स्लॉट्स हैं, उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो भी है सब बाईपास हो जाएगी।
सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है एबीबी प्रेफर करता है ओनली जस्ट एस्टिमेशन को, नॉट एनकोडर, बिकॉज एनकोडर के कारण में बहुत सारी जो इश्यूज जो हैं वो ड्राइव्स में डेवलप होते रहते हैं। नॉर्मली इसमें एक ओवर करंट का बहुत बड़ा इशू आपको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।